नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और फ्रेंड्स, 13 तारीख को आईबीए के साथ मीटिंग, 18 तारीख को कॉन्सलेशन मीटिंग और 20 मार्च को एमसी सिंगला के केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। इन सभी बातों को ध्यान में रख के हमारे पेंशन एक्टिविस्ट श्री विश्वनाथ बंदोपाध्याय सर ने लिखा है कि क्या घटना, क्या संभावना हो सकती है। इस बारे में उनका एक असेसमेंट है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द बैंक स्ट्राइक ऑन 24th and 25th March will not materialize. 20th March is scheduled for MC Singla case at Supreme Court. 22nd March is 4th Saturday and 23rd March is Sunday. I think to work out an acceptable exit route, the meeting of 13th March between IBA and UFBU will be crucial, and both need to find out a solution in this meeting so as to present it to the CLC on 18th March, where there will be a decision to withdraw strike. But there cannot be a total surrender by UFBU to IBA on 30th meeting. Hence, some quid pro quo solution will come out in that meeting, when something on pensioners issue may be offered by IBA, along with some other non-financial offers would come as force saving of UFBU. But retirees should not expect much from IBA, otherwise the Singla case in Supreme Court will be impacted in favor of the retirees, which both IBA and UFBU will not like. But retirees should not. Let's wait for the outcome in the meeting of 30th March 25. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यूनियन ने कॉल दिया स्ट्राइक के लिए। गवर्नमेंट नहीं चाहती है, क्योंकि लगातार कई दिन की स्ट्राइक, 24-25 स्ट्राइक्स में सैटरडे संडे भी जुड़ जाएगा, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इस तरह का लेबर अनरेस्ट होने पाए। सो उन्होंने यूएफबीयू को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सॉर्ट आउट करिए। लेकिन आईबीए चाहती है कि यूएफबीयू मान भी जाए और हमें बहुत कुछ काम करना भी ना पड़े, यानी कि जो रेजिडुअल इश्यूज हैं उनके मुद्दे का सॉल्यूशन भी ना हो और यूएफबीयू मान जाए, ताकि स्ट्राइक डेफर हो जाए अथवा पोस्टपोन हो जाए, जो भी हो जाए। क्योंकि 18 मार्च को कॉन्सलेशन मीटिंग में जब दोनों पक्ष जाते हैं तो उनको कहना होगा कि हाँ ठीक है, हम इन कारणों से डिफर कर रहे हैं या हम बातचीत करके सुलझाएंगे। ये सारी बातें हैं। मेन मकसद केवल है, अच्छा, यूएफबीयू भी नहीं चाहती कि स्ट्राइक मैटेरियलाइज हो। कारण ये है कि यूएफबीयू अगर स्ट्राइक मैटेरियलाइज हो जाएगी और मांगें पूरी नहीं होती तो उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उनके पास और इसके बाद का जो एक्सट्रीम हथियार उनके पास नहीं है जो करें स्ट्राइक के अलावा। सो दोनों पक्ष अपना अपना फेस सेविंग के लिए सारे करतब दिखा रहे हैं। अल्टीमेट क्या कि बैंक एम्प्लॉइज और बैंक रिटायरीज के जो डिमांड्स हैं उनका जब तक रेजोल्यूशन नहीं होता है तब तक इन सब मीटिंगों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।